Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about Vedic period. So let's start. पिछली वीडियो में जो है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। इसका जो पीरियड था, इसका जो टाइम लाइन था 2500 से 1750 था। और यहाँ पे आप देखेंगे वैदिक काल में देखेंगे जो इसका टाइम पीरियड क्या है 1500 से 600 था। तो जो 1500 से 600 था इसके बीच का देखेंगे यहाँ पे 1750, यहाँ पे क्या है 1500, यहाँ पे जो 250 साल था इसको क्या बोलते हैं हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। इसका जो था एक पीरियड से दूसरी पीरियड में आने में जो समय लगा इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। वैदिक काल को जो है हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऋग वैदिक काल है 1500 से 1000 BC और दूसरा क्या है उत्तर वैदिक काल है 1000 BC से 600 BC। ये अर्ली वैदिक पीरियड है, ये और क्या है ये लेटर वैदिक पीरियड है। इसका देखेंगे हम वैदिक काल के निर्माता कौन थे। ये वैदिक काल के निर्माता आर्य थे। वैदिक समाज के निर्माता क्या थे आर्य थे। और आर्य जो है ये जो है मध्य एशिया से आए हुए थे। आर्य कहाँ से आए थे मध्य एशिया। आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए थे और मध्य एशिया से आने के बाद जो है ये कहाँ पे आए थे ये सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है 7 नदियों की भूमि है जो वर्तमान में जो पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है। ये जो आर्य आए थे ये आर्य जो है संस्कृत भाषा को जो है संस्कृत भाषा जानते थे और इसी कारण जो है अपने आप को जो श्रेष्ठ समझते थे। और जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उनको क्या बोलते थे अनार्य बोलते थे, उनको निम्न जाति का वो समझते थे। ये जो आर्य क्या था एक कबीला था और इसी कारण में जो है भारत का ये जो आर्य कबीला का नाम क्या था भरत था। इसी के नाम पे जो क्या पड़ा भारत का नाम भारत पड़ा। ये जो आर्य थे ये उत्तर भारत में जो है उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ थे जो राजा विदेह के पुरोहित थे। उन्होंने जो है उत्तर भारत में क्या किया आर्यकरण का काम किया। आर्यकरण का मतलब हुआ आपको संस्कृत सिखाने का काम किया। जबकि दक्षिण भारत में जो है गौतम अगस्त ऋषि ने जो है दक्षिण भारत में किसने किया था दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि ने जो है अगस्त ऋषि ने क्या किया आपको आर्यकरण का काम किया। उत्तर भारत में किसने किया उत्तर भारत में किया गौतम राहुगढ़ ने क्या किया ये आपको उत्तर भारत में क्या किया आपको आर्यकरण का काम किया। और दक्षिण भारत में जो है अगस्त ऋषि ने जो है आर्यकरण का काम किया। आर्यकरण का मतलब है संस्कृत को सिखाना। ये जो गौतम राहुगढ़ थे ये राजा विदेह के पुरोहित थे। इसके बाद जो है हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ऋग्वेद में है ऋग्वेद थोड़ा सा ऋग्वेद में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में टोटल जो है ऋग्वेदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी। इसमें जो टोटल जो है 10 मंडल है 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं का अधिकता कारण जो है ऋग्वेद को क्या बोला गया ऋग्वेद को ऋग बोला गया है। तो टोटल कितने हैं 10 मंडल है 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। ये आपको जो देखेंगे कभी कभी 10,600 भी होता है। कभी किसी बुक में जो है 10,600 ऋचाएं भी मिलता है। ऋचाओं की बहुलता के कारण जो है ऋग्वेद को क्या बोला गया ऋग्वेद बोला गया है। इसी ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में इसी ऋग्वेद के 2 मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां मंडल और 10वां मंडल। इस 7वां मंडल में जो है दसराग युद्ध की चर्चा की गई है। इस दसराग युद्ध में क्या था इसको क्या बोलते हैं दसराग युद्ध को क्या बोलते हैं बैटल ऑफ टेनकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बैटल ऑफ टेनकिंग। ये किसके बीच हुआ था ये आर्य और अनार्यों के बीच हुआ था। ठीक है आर्य की तरफ से जो है सुदास और अनार्यों की तरफ से जो थे 10 जन ने पार्टिसिपेट किया था। और
ये सुदास और 10 जन के बीच में जो है लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है सुदास जो है विजयी हुआ और 10 जन जो कि हार गए। 10 जन मतलब क्या हुआ, 10 किंग, इसलिए इसको बुलाया था बैटल ऑफ 10 किंग बुलाया था। ये जो जंग थे उसमें जो कबीला हुआ करता था, ये कबीला का जो है राजा को क्या बोलते थे हम लोग, उसको हम लोग राजन बोलते थे। तो ये दशरथ युद्ध के बारे में है। इसके बाद देखेंगे 7वें मंडल के बारे में जो है, ये 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त की रचना की गई। पुरुष 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्ण वर्ण के बारे में बताया गया है। तो हम इसमें जो है यहाँ से सोसाइटी हराते हैं। सोसाइटी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों के बारे में बताया गया है। इससे बताया गया है कि जो समाज था, समाज की हायरार्की जो है, ये समाज की हायरार्की ऐसी होती थी। इसमें जो है गॉड हुआ करते, सबसे ऊपर में भगवान थे, उसके बाद से जो यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उसमें जो है वैदिक काल में जो था सोसाइटी का जो हायरार्की था। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिला गया है। इसमें बोला गया है कि भगवान के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजा से जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, थाई से जो है आपका जांग से जो है वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और पैर से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये जो सोसाइटी का हायरार्की था, सामाजिक वर्गीकरण था, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जो था ये आपको ये व्यवसाय और कर्म के आधार पे था। ये व्यवसाय और कर्म के आधार पे था। जैसे ब्राह्मण में कौन आते थे, ब्राह्मण में आपको जो प्रीस्ट आते थे, जो टीचर वगैरह थे, ये आते थे ब्राह्मण में, जो टीचिंग वगैरह प्रोवाइड करते थे। क्षत्रिय में जो सोल्जर्स वगैरह थे, वैश्य में क्या थे, वैश्य में आपको जो व्यापारी वगैरह थे, और शूद्र में क्या थे, जो सर्विस प्रोवाइड करते थे। बाद में जाके जो है उत्तरवर्ती काल में क्या हो गया, ये जो है जाति का जो है निर्धारण जो है, जाति का निर्धारण जो है उत्तरवर्ती काल में क्या हुआ, कर्म जो है, कर्म के आधार पर ना होकर जो है आपको ये वंश के आधार पर होने लगा। ठीक है, कर्म या व्यवसाय के आधार पर नहीं होकर आपको जो है ये वंश के आधार पर होने लगा, ये उत्तरवर्ती काल में। सोसाइटी में जो है ऋग्वेद में जो है इसमें चर्चा की गई है। ऋग्वेद काल में जो है आप देखेंगे सोसाइटी में जो है बहुत सारा विदुषी महिला जो है देखने को आपको मिलता है, जिसकी चर्चा की गई, जिसमें वो घोषा हो गया, अपाला और लोपामुद्रा जो है, लोपामुद्रा जो है, ये उस समय की जो विदुषी स्त्री थी। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र भी है। गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ये जो है भगवान जो है सावित्री या भगवान सूर्य को समर्पित है। सोसाइटी में देख लिया विदुषी महिला जो था, विदुषी महिला हुआ करते थे सोसाइटी में। आप कौन थे, घोषा, अपाला और लोपामुद्रा हुआ करते थे। बाद में जो है इनका स्टेटस जो है उत्तरवर्ती काल में जाके क्या है, इनका स्टेटस क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। सोसाइटी जो थी वो इग्लिटेरियन सोसाइटी थी। कौन सी सोसाइटी थी, इग्लिटेरियन सोसाइटी थी। इग्लिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी में सभी लोग थे, ये सारे बराबर थे और सबको समान राइट्स था, उसको क्या बोलते हैं, इग्लिटेरियन सोसाइटी बनाया जाता है। इसके बाद से आते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखेंगे सबसे नीचे में था आपको गांव था, जिसको मुखिया क्या बोलते थे, ग्रामिक बोलते थे, ग्रामिक। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इससे ऊपर में जो था आपको जन था, इसके किंग को क्या बोलते थे, राजन बोलते थे, राजन। और राजन की सहायता के लिए तीन संगठन हुआ करते थे राजा की सहायता के लिए, जिसको क्या बोलते थे, सभा, समिति और बीदत। सभा था, सभा में क्या था, ये सभा जो था, ये जो है एलिट क्लास के थे, जो आपको जो धनी वर्ग के लोग थे, इसमें इसकी असेंबली थी। जो एलिट क्लास के लोग थे उसकी असेंबली थी। समिति में क्या था, आपको जो कॉमन पीपल थे उनकी असेंबली थी। और बीदत क्या था, ये इसमें ये कॉमन था,
ये सब लोग के लिए था, कॉमन फॉर ये इट इज ये कॉमन था। सभा क्या था, ये एलिट क्लास वालों के लिए था। उसके बाद समिति था, ये था कॉमन लोगों के लिए था, कॉमन पीपल के लिए था। और विदत जो था ये कॉमन था। उसमें जो है सभा और विदत में जो है महिलाएं पार्टिसिपेट हुआ करती थी, सभा और विदत में। मगर जो है उत्तर वैदिक काल में देखेंगे जो है, मैंने पहले ही बोला था, जो उसमें विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा। और देखेंगे ये सभा विदत में जो है उसमें जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता था। मगर बाद में जाके उत्तर वैदिक काल में जो क्या है, इनका स्टेटस जो है ये जो है समाप्त हो गया, स्टेटस आपको डिक्लाइन हो गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। ये रिलीजन में जो है उसमें जो है ये जो है नेचर को जो है नेचर की पूजा करते थे। ये प्रकृति को जो है भगवान मान के इसकी पूजा की जाती थी। इसमें जो प्रसिद्ध जो देवता थे ये थे आपको इंद्र। इंद्र जो थे आपको, ये जो इंद्र थे आपको युद्ध प्लस वर्षा के देवता थे। युद्ध प्लस वर्षा के देवता थे। युद्ध प्लस वर्षा के देवता थे। इनको पुरंदर बुलाया जाता, पुरंदर। और इसकी चर्चा जो है, पुरंदर की चर्चा जो है 250 बार की गई है। ठीक है, तो युद्ध प्लस वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र थे। इनका नाम क्या था? पुरंदर भी था। और इसकी चर्चा कितनी बार की गई? 250 बार इसकी चर्चा की गई है। इंद्र के बाद जो है अग्नि की चर्चा जो है 200 बार की गई है। इसके बाद आते हैं, अग्नि के बाद जो आते हैं आपको, अग्नि के बाद आते हैं सोम। सोम थे, ये जंगल के देवता थे। ये जंगल के देवता थे। सोम जो थे जंगल के देवता थे। उसके बाद से सोम के बाद जो आ गया मारुत। मारुत जो थे आपको तूफान के देवता थे। तूफान के देवता थे। इसके बाद से रुद्र जो थे ये क्रोध के देवता थे। क्रोध के देवता। और एक वायु के देवता थे जिसको जो बोलते थे वरुण। वरुण जो थे वायु के देवता थे। वायु के देवता। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रिलीजन में जो है ये नेचर को जो है भगवान मान के पूजा करते थे। इंद्र जो है युद्ध प्लस वर्षा के देवता थे। और इंद्र भगवान को जो है पुरंदर बोला गया है। इसकी चर्चा जो है 250 बार की गई है। अग्नि की चर्चा जो 200 बार की गई है। सोम जंगल के देवता थे। मारुत तूफान के देवता थे। रुद्र जो है क्रोध के देवता थे। वरुण जो वायु के देवता थे। इसके बाद से जो है हम जो है नेक्स्ट जो है रिलीजन के बारे, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ये जो इकोनॉमी में उस मेन चीज था आपका, इकोनॉमी में जो था उसमें कृषि प्लस पशुपालन था। कृषि प्लस पशुपालन में क्या था? गाय प्लस घोड़ा जो था, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो है एनिमल्स हुआ करते थे। गाय का जो है, गाय जिसके पास गाय अधिक होता था वो बहुत ही सम्राट, एलिट, वो बहुत ही रिच पीपल था। और जो है इसमें जो है गाय के लिए जो है आपको गाय के लिए जो है आपको गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के जो गाय के लिए क्या है? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गाय की खोज। जिसका अर्थ क्या होता है? गाय की खोज। ठीक है, गाय क्या था आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो था उसमें एनिमल था। इसके लिए जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका है गाय की खोज, या इसको जो है ये युद्ध के सेंस में भी लिया जाता था। यानी कि गाय जो है, राजा का मेन काम क्या होता था, जिसका जो है गाय वाला जो है गाय जो है आपको जो है गुम वगैरह हो जाता था, तो जो है राजा जो है ये गविष्टि जो करता था, गाय खोज करता था। ओके, इसके बाद से देखेंगे इसमें जो टैक्स था, टैक्स को क्या बोलते थे? जो टैक्स था इसमें बाली बोलते थे। टैक्स को क्या बोलते? बाली क्या था? एक प्रकार टैक्स था। ये क्या था? एक प्रकार वॉलंटरी टैक्स था। एक प्रकार क्या था? वॉलंटरी टैक्स था। बाद में जाके देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो बाद में जाके क्या हो गया? एक रेगुलर टैक्स हो गया। उत्तर वैदिक काल में जाके ये रेगुलर टैक्स हो गया। और निष्क और शतमान ये मुद्रा की इकाइयां थी। मगर इस काल में जो है कोई भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिक्का इन सेंस मतलब कोई एक फिक्स सिक्का जिसका वेट हो, जिसका आपका एक उसकी वैल्यू हो,
उसमें जो सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ये निष्कर्ष क्या कि ये मुद्रा की इकाई थी। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद से सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ते हैं। सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ते हैं, उसमें 3 सेक्रीफाइस हुआ करता था। सबसे पहला क्या था, अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ था। दूसरा आपको था भाजपेय यज्ञ। और तीसरा था आपको राजश्रेय यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ था। ये अश्वमेध यज्ञ करते जो है सफेद घोड़ा को जो छोड़ दिया जाता था, और ये घोड़ा जो है, घोड़े के पीछे जो है ट्रुप चलती थी, और ये घोड़ा जहाँ तक बढ़ता जाता था वो क्षेत्र उनका हो जाता था। कोई भी राजा जो है, अपोजिट राजा कोई भी इसको रोकता था तो उस राजा को जो है, जो अश्वमेध करता था उसको के साथ युद्ध करनी पड़ती थी। उसके बाद से भाजपेय यज्ञ में क्या है, ये इसमें जो अनुष्ठान करके जो है शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। राजश्रेय यज्ञ में क्या होता था, ये जो राजश्रेय यज्ञ था, जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय जो है राजश्रेय यज्ञ का प्रायोजन किया जाता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिलोसफी पर पढ़ते हैं। ये उसमें जो है षष्ठ दर्शन था। ये फिलोसफी पर पढ़ते हैं। फिलोसफी उसमें क्या था, षष्ठ दर्शन था। इस षष्ठ दर्शन में क्या था, आपको सबसे पहले था आपको न्याय सांख्य योग वैशेषिक। उसके बाद से यहाँ पे उत्तर मीमांसा, और यहाँ पे जो है आपका छठा जो हो गया पूर्व मीमांसा। यहाँ पे देखेंगे न्याय में क्या है, न्याय दर्शन के जो है इसके जो कंपोजर कौन है, रचिता कौन, न्याय संख्या ये गौतम है। न्याय दर्शन के रचिता कौन है, गौतम मुनि है। सांख्य दर्शन के जो है कपिल है। योग के पतंजलि हैं। उसका वैशेषिक के कनाड है। उसका उत्तर मीमांसा का जो है वादयान है, वादयायन है। पूर्व मीमांसा का जो जैमिनी है। ये षष्ठ दर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। न्याय सांख्य योग वैशेषिक उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। न्याय दर्शन के रचिता कौन है, गौतम मुनि है। सांख्य दर्शन कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है। वैशेषिक कनाड है। उत्तर मीमांसा का वादयायन है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। ठीक है। और ये सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन जो कपिल जो इसके कंपोजर थे। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन से ही जो है भगवान बुद्ध के जो है उपदेश दिए गए हैं। अधिकांश उपदेश जो है भगवान सांख्य दर्शन से ही भगवान बुद्ध की जो है अधिकांश उपदेश किए गए हैं। इस पर पढ़ते हैं हम, रिवर्स बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद से रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो था आपका रिवर्स थे, आपको ये जो थे उसमें जो थे सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उसमें एक अलग नाम था, मैं आपको फिगर से बताता हूं। ये आपको हो गया, ये आपको सिंधु नदी, ये सिंधु नदी हो गया। सिंधु क्या बोलते थे उसमें, ये जो आपको हो गया, ये जो आपको सिंधु जो है, ये हो गया सतलज हो गया, ये सतलज हो गया, जो प्रेजेंट डे सतलज है। ये जो मिठनकोट में जो है पाकिस्तान, ये मिठनकोट में जाकर मिल जाते हैं। पाकिस्तान में मिठनकोट, यहाँ पे मिठनकोट डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिल जाते हैं। यहाँ पर सिंधु हो गया, फिर हो गया ये झेलम हो गया, ये चिनाब हो गया, ये आपको रावी हो गया, ये ब्यास हो गया, ये सतलज हो गया। ये एग्जाम में इसका नाम पूछता है। सिंधु का नाम क्या था उस समय, वैदिक काल में नाम क्या था, सिंध था। इनका नाम क्या था, सिंध था वैदिक काल में। झेलम का नाम क्या था, झेलम का नाम आपको जो था बितस्ता था, झेलम बितस्ता। चिनाब का नाम क्या था, चिनाब का नाम था अस्कनी था, चिनाब अस्कनी।
रावी का पौरुषनी पौरुषनी